Hello everyone, welcome back to my YouTube channel IITians Growing. My name is Gautam Kumar and I am a second year undergraduate student at IIT ISM धनबाद। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप 4 महीनों में किस तरीके से रिवाइज करके अपने ड्रीम IIT और ड्रीम NIT में जा सकते हैं। क्योंकि देखो रिवीजन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट की है तुम्हारे सक्सेस मिलने में और ना मिलने में। क्योंकि देखो सिलेबस हर कोई पूरा कर लेगा एंड हर चीज सब टाइम से पूरा कर लेंगे, बट डिफरेंस कहाँ रहेगा कि रिवीजन जो अच्छे से रिवीजन कर लेगा वो IIT या NIT पहुंच जाएगा, जो अच्छे से रिवाइज नहीं कर पाएगा वो IIT या NIT नहीं पहुंच पाएगा। तो देखो फर्स्ट सब्जेक्ट से हम बात करते हैं केमिस्ट्री। देखो केमिस्ट्री में 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। देखो ऑर्गेनिक में इतना रिवीजन करने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक में जो नेम रिएक्शंस है सबसे पहले आप उन्हें याद करना स्टार्ट कर दें। 12th में तो अभी ऑर्गेनिक स्टार्ट नहीं हुई होगी, अभी होने वाली होगी 1 महीने में, या फिर किसी कोचिंग में हो भी गई होगी। तो देखो ऑर्गेनिक में तुम्हें सिंपल कुछ नहीं करना, मैकेनिज्म अच्छे से पढ़ने हैं एंड मैकेनिज्म को कर करके देखना है, मतलब पेपर पर पेन लेकर। क्योंकि जब तक आप मैकेनिज्म करके नहीं देखेंगे तो आपसे एडवांस की रिएक्शन नहीं होगी एंड मैकेनिज्म आपको कर करके देखते हैं। तो ऑर्गेनिक के लिए तो थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी करना होगा एंड उसमें थोड़ा जब समझने का ज्यादा है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब ऐसा पार्ट है केमिस्ट्री का जिस पार्ट में सबको डिफिकल्टीज पैदा होती है। देखो सबसे पहले जो 11th के बच्चे देख रहे हैं, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग ये दोनों चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कर लो। मतलब इनका हर एक पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि यही सब पार्ट आगे जाकर लगेगा, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, हर चीज में यूज होगा। तो एंड जो 12th के बच्चे हैं सबसे पहले तो तुम्हें ये रिवाइज करने हैं अच्छे से, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक एंड हाइड्रोजन, ये छोटे मोटे चैप्टर जितने भी हैं उन्हें अच्छे से रिवाइज कर लो। क्योंकि अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से नहीं करी तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। और तुम मैं कहूंगा 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो जेईई मेंस के, तुम्हारा काम हो जाएगा। एंड तुम उन चैप्टर को जेईई एडवांस लेवल पर भी कर सकते हो। ये एडवांस लेवल पर करने का मतलब है कि तुम प्रीवियस ईयर के 5 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा लो एडवांस लेवल के, तुमसे हो रहे हैं तो सही है, वरना नहीं हो रहे तो तुम जेईई मेंस पर भी अभी स्टिक रह सकते हो। अब बात करते हैं फिर मतलब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में भी, जैसे किसी का 11 का बैकलॉग होगा पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग, तब उसका क्या करें। देखो पीरियोडिक टेबल से बहुत ही मुश्किल है कि एक आधा क्वेश्चन आए जेईई में आए या ना भी आए, पर देखो केमिकल बॉन्डिंग तुम्हें पढ़ लेनी है। मतलब कि देखो तुम्हें सबसे पहले जाकर, अगर तुम्हारा बैकलॉग है केमिकल बॉन्डिंग, सबसे पहले तो जाकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने किस टाइप के आ रहे हैं। तो तुम अगर वो पार्ट भी पढ़ लो केमिकल बॉन्डिंग से, तब भी 100% श्योर है कि तुम 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे केमिकल बॉन्डिंग से, तो एक तो पक्का करके जाओगे। तो इनऑर्गेनिक के तो ये बात थी कि इनऑर्गेनिक को आप अभी से ही स्टार्ट कर दें रिवाइज करना, क्योंकि बाद में अगर आपने स्टार्ट करो तो बाद में बहुत दिक्कत होगी। अब बात करता हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री देखो यही है कि तुम्हारा मोल कंसेप्ट अच्छे से आता है एंड थर्मोडायनामिक्स अच्छे से पढ़ी है, तो क्लास 12th में भी आपको आसानी होगी, क्या कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये आदि सब समझने में। तो अगर जितना पार्ट हो रहा है 12th में, पहले तो 12th का अच्छे से करना, 12th जितना हो रहा है उतना अच्छे से हो जाए, बढ़िया है। अगर 11th का रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो केमिस्ट्री के लिए तो यही स्ट्रेटेजी है कि ऑर्गेनिक के लिए तो तुम मैकेनिज्म में अच्छे से ध्यान दो और नेम रिएक्शन को रटना स्टार्ट कर दो। और इनऑर्गेनिक के लिए क्लास 12th को सबसे पहले खत्म कर दो, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, ये सब जितने भी हैं। और ऑर्गेनिक के वो पिछले चैप्टर भी आ जाते हैं, क्या कहते हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, और भी जो चैप्टर हैं छोटे मोटे। एंड ऑर्गेनिक वो फिजिकल के लिए तुम 12th को अच्छे से कर लो, जितने भी चैप्टर हो रहे हैं उन्हें अच्छे से कर लो, नहीं हो रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरे सब्जेक्ट पर बात करते हैं हम, फिजिक्स। देखो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मतलब अगर तुमने 11th में कुकर्म किए हैं, मतलब गलती की है, तो 12th में भी आपको उसका भुगतना पड़ेगा। क्योंकि देखो अगर आपकी मैकेनिक्स इतनी अच्छी नहीं है तो आपको क्या कहते हैं 12th के जो शुरू के चैप्टर होते हैं वो समझने में आपको डिफिकल्टीज पैदा होंगी, पक्का होंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो पहले तो 12th अच्छे से कर लेनी है। इसमें भी 3 पार्ट तो तुम्हें छोड़ के नहीं जाने हैं, क्या कहते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, और क्या कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। ये 3 तुम्हें छोड़ के नहीं जाने। अगर आपने इन तीनों में से कुछ भी छोड़ा तो ये मान लो 3-4 क्वेश्चन तो आपके रह ही जाएंगे जेईई मेंस के पेपर में। तो सबसे पहले आपको मॉडर्न फिजिक्स खत्म कर देनी है, उसके बाद थर्मोडायनामिक्स एंड उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड बाद को टाइम मिले तो आप क्या कहते हैं
वो मैकेनिक्स स्टार्ट कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स के थोड़े थोड़े, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, वैसा तो ये शुरू के थोड़े बहुत तो आपको आते होंगे। अब इनमें से कुछ ऐसे चैप्टर उठा लो जो आप जेईई मेंस लेवल पर खत्म कर सको। एंड थोड़ा थोड़ा तो सबका आना चाहिए, क्योंकि अगर एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो एडवांस में तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है और किसी भी चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट यूज हो सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के लिए, अगर आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं तो सबसे बढ़िया बात है आप बहुत बच्चों से वैसे आ गए, क्योंकि देखो एग्जाम से 1 महीने 15 दिन पहले तुम इतनी मोटी जो नोट्स बनाए हैं वो तो नहीं पढ़ने वाले। सिंपल सी बात है, जो तुमने चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाए वो पढ़ोगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर टिक लगाए थे वो करके चले जाना एंड प्रीवियस क्वेश्चन पर चले जाना। मैं 100% कह सकता हूँ कि आपकी 98 से 99 परसेंटाइल आराम से रहेगी। अब बात करते हैं मैथ पर। देखो मैथ भी देखो दो दो तरीके के बच्चे होते हैं, एक पहले जिन्हें मैथ अच्छी लगती है उन्हें केमिस्ट्री अच्छी लगती है, और जिन्हें केमिस्ट्री अच्छी लगती है उन्हें मैथ अच्छी लगती है। तो आप अपने आप को देखो कि तुम कौन से उसमें हो। अगर देखो आपको मैथ अच्छी लगती है, आप मैथ में आराम से 50-60 नंबर ले आते हैं 100 में से, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आपको फोकस देना है केमिस्ट्री पे, क्योंकि पक्का मुझे पता है आपकी केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, और केमिस्ट्री में अगर आप नंबर छोड़ के आ रहे हो इसका मतलब है तुम बहुत बच्चों से पैसे पीछे, क्योंकि केमिस्ट्री क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में वही करना है, जो चैप्टर चल रहे हैं क्लास 12 के वो अच्छे से कर लेने हैं। देखो कैलकुलस छोड़ के कभी मत जाना। मैंने कैलकुलस छोड़ दिया था और टीचर कहते थे कि आप ये वाला पोर्शन छोड़ सकते हो, ये वाला पोर्शन छोड़ सकते हो, इसका कुछ आगे यूज नहीं होगा। मैं आईआईटी के फर्स्ट ईयर में बच्चों के साथ पढ़ा। भाई देखो फर्स्ट ईयर में कैलकुलस ही पढ़ाते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी और सेकंड सेमेस्टर में भी। अगर आप कैलकुलस छोड़ के आएंगे तो आपको आईआईटी में भी दिक्कत होगी, यहाँ फर्स्ट ईयर में और एनआईटी में फर्स्ट ईयर में दिक्कत होगी। तो आपको कैलकुलस तो अच्छे से करके जाना है। एंड क्लास 11 की अलजेब्रा कर सकते हो, आप कहते हैं सिक्वेंसरी बाइनोमियल थ्योरम, ये क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो, या ये चैप्टर अच्छे से कर सकते हो। तो मैथ में बस यही स्ट्रेटजी है कि पहले तो शॉर्ट नोट्स मैथ्स में बना लेना, एंड जो चैप्टर आपने करा था और फर्स्ट टाइम जो क्वेश्चन नहीं हुए उन क्वेश्चन को शॉर्ट नोट्स रिवाइज करते वक्त उन्हें करना है हर बार। एंड देखो एक छोटी कॉपी और बना लेना, एंड अब तुम्हें हर 15 दिन में टेस्ट देना होगा, मतलब जेईई मेंस लेवल का। तो तुम टेस्ट में जितनी भी गलती करोगे, जो भी कॉन्सेप्ट भूल जाओगे तो उसे एक छोटी कॉपी में लिख लेना है, एंड हर 10 दिन में उसे रिवाइज करना है। क्योंकि जब आप उसे रिवाइज करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा मैं क्या गलती कर रहा हूँ और अगले टेस्ट में मुझे क्या गलती नहीं करनी। क्योंकि अगर आप घर पे गलती करके उसे सुधार रहे हो तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम में मिनिमल गलती करोगे, जिससे कि आपका पेपर और अच्छा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों को बराबर टाइम देना है, और जो सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है उसे और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। जैसे मेरे केस में मुझे केमिस्ट्री अच्छा लगता था तो मैं केमिस्ट्री थोड़ा और ज़्यादा पढ़ता था कि उसमें और ज़्यादा नंबर रहें। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है आप उसे थोड़ा और ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, बट ये मत करना कि दूसरे दोनों सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया या फिर बस उसे ही पढ़े जा रहे हैं। क्योंकि देखो जेईई मेंस में तभी नंबर आएंगे जब आप तीनों में थोड़ा थोड़ा स्कोर करोगे। मान लो जैसे आपको फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है, आपने फिजिक्स में 70 नंबर लिया है, मैथ्स में आपने 50 नंबर लिया है, मैथ में जब 40 में लिया है, और केमिस्ट्री में आपने 70 लिया है, तो कितने हो गए देखो 70 70 140 और 40 180। 180 में मान लो 98 परसेंटाइल तो बनी जाएगी, बस केस भी होगा, वरना 99 तो बनती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने बच्चे तुम मेरी वीडियो देख रहे हो सभी का सिलेक्शन हो, क्योंकि रिवीजन बहुत जरूरी है इस जेईई की प्रिपरेशन में। अभी आपको पता चलेगा रिवीजन कितना जरूरी है जब आपका जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा ना और आपकी अच्छी परसेंटाइल नहीं आएगी, तब आपको लगेगा कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट था। अगर हम रिवीजन टाइम पर कर लेते तो कितना अच्छा होता। एंड फिजिक्स में आप एनुअलिटी चैनल पर जाकर क्लास 11 और 12 का रिवाइज कर सकते हैं। बिल्कुल 4-4 घंटे में उन्होंने क्लास 11 और 12 अच्छे से रिवाइज करवाई है। तो फिजिक्स में अगर आपने शॉर्ट नोट्स भी नहीं बनाए हैं तो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं। एंड मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बने रहिए।